नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ फॉर अ चेंज हमारे नए सहयोगी वरुण दुबे जो है आज हमारे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलेंगे। तो वरुण, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत बढ़िया लग रहा है और शुक्रिया इस वेलकम के लिए। और देखिए, इस टीम के साथ, इस विनिंग टीम के साथ जुड़ने के लिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। न्यू चेंज, न्यू सब कुछ नया है। आई होप एवरीथिंग गोज गुड। बिल्कुल वरुण, तो चलिए इसी आगाज के साथ हम शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हम ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं वरुण, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस हिसाब से डाउ जोन्स में तेजी हुई है, 3 दिनों की जो गिरावट रही वरुण, वो उसके बाद जिस हिसाब से सिग्निफिकेंट हमें अपर मूवमेंट देखने को मिला डाउ जोन्स में। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी शेयर्स जो पिछले 3 दिनों से दबाव में थे, वो कहीं ना कहीं बाउंस बैक होते हुए नजर आए। आप देखिए एप्पल में, और साथ ही टेस्ला जो 21% रुड़का था पिछले दिन, वो 11% का रिवर्सल उसमें भी देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं टेक शेयरों में जो है वापस से अच्छी तेजी हमें बनती हुई नजर आई है। और यूरोपियन मार्केट्स की भी तरफ अगर आप नजर डालें वरुण, तो वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं काफी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आई है। और यूरोपियन मार्केट्स की अगर आप पर्टिकुलर बात करें तो करीब 1.5 से 2.25% की बढ़त औसतन हमें यहां पर भी देखने को मिली है। और ब्रेंट क्रूड हम देखिए कल बात कर रहे थे, 7-8% का फॉल वहां पर देखने को मिला। और अब अगर हम देखें तो एक शार्प रिवर्सल वहां पर भी आता हुआ नजर आया है और $40 के पार जो है वापस से ब्रेंट क्रूड आता हुआ दिख रहा है। और कल के सत्र में अगर आप देखें तो 3-3.25% की बढ़त रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेत तो फिर से काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। और भारतीय बाजारों की जहां तक बात है, आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी अभी भी जो है हरे निशान में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। करीब 15 अंकों की बढ़त यहां पर है। और काफी सारे अहम इवेंट्स आज भी हैं जिस पर हमें नजर रखनी होगी। पहले तो आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो वहां पर नजर रखनी होगी कि किस हिसाब का मूव जो है हमें निफ्टी में देखने को मिलता है और बैंक निफ्टी में किस हिसाब के रिवर्सल्स आते हैं, तो वो देखना बहुत जरूरी होगा। आप कैसे रीड कर रहे हैं? डेफिनेटली देखिए, ग्लोबल स्थिरता है और उसके बाद हमारे यहाँ वीकली एक्सपायरी है, तो उसका इंपैक्ट तो आपको भारतीय बाजारों में देखने मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ याद रखिए कि मोरेटोरियम की आज सुनवाई भी है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो एक बड़ा दिन भी है। तो बैंक निफ्टी पे आपके सबसे ज्यादा नजर रहनी चाहिए। वैसे तो अगर आप देखें तो काफी गिर चुका है बैंक निफ्टी, लेकिन इस खबर के चलते बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल रह सकता है और उसके चलते आपको एक्शन जो है निफ्टी पर भी देखने मिलेगा। तो नो डाउट क्यूज पॉजिटिव है, लेकिन सतर्कता के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल वरुण, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हम कैटेगरी चुन रहे हैं वो है कैश स्पेस की। और यहां पर जो मैंने आज के लिए आपका स्टॉक चुना है वो है साइंट, मिड कैप आईटी कंपनी है। और जिस हिसाब से अभी हमें हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ का रिस्पांस मिला है, वो भी अपने आप में काफी शानदार देखने को मिला है और 151 गुना ये बढ़ता हुआ दिखा है। और ये भी मिड कैप आईटी स्पेस से है, तो कहीं ना कहीं इसका जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है वो तो आता हुआ नजर आएगा ही। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्होंने अगापे एक और कंपनी है उनके साथ करार किया है, और खासकर रूरल इंडिया पे इनका फोकस है। जो डायग्नोस्टिक स्पेस है उसमें ये एंटर करने वाले हैं, तो ये काफी बड़ा बूस्ट जो है इनके लिए एक नया, एक आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू स्ट्रीम खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो साइंट उस लिहाज से कैश स्पेस में आज इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 390 के टारगेट के लिए 375 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो वरुण, आप शुरुआत कीजिए, किस हिसाब से आपने अपनी सूची डिजाइन की है और कैश का स्टॉक कौन सा है आपका? देखिए, वैसे तो हम कह रहे हैं कि आज अच्छी खासी आपको रिकवरी देखने मिल सकती है, शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, लेकिन आपने शुरुआत की डिफेंसिव सेक्टर से, मैं भी डिफेंसिव से ही शुरुआत कर रहा हूं और वो है सिंजीन फार्मा काउंटर है। बेसिकली देखिए, फार्मा काउंटर्स में पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो अच्छी खासा ट्रैक्शन जो है वो देखने मिला है। सिंजीन फंडामेंटली वैसे तो बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसके अलावा खबर ये भी है कि इनकी और एचआई मीडिया की जो कोविड-19 की टेस्ट किट है उसको आईसीएमआर का अप्रूवल मिल चुका है। तो ये खबर जो है उसका इंपैक्ट भी आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। और फार्मा काउंटर्स वैसे भी लाइमलाइट में है, तो उसके चलते सिंजीन में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 450 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, 470 के आसपास के टारगेट के लिए आज के लिए आप इस काउंटर को अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल वरुण, और दूसरा मैं बताता हूं आपको आज का जो फ्यूचर्स है वो फ्यूचर्स में देखिए, क्योंकि हमने देखा था कल की आखिरी में आपने देखा था कि मेटल काउंटर जो है उसमें अच्छी खासी तेजी देखने मिलती, वहां एक रिवाइवल देखने मिला था। लेकिन कुछ मेटल काउंटर्स ऐसे हैं जहां अभी भी थोड़ा ठंडा माहौल देखने मिल रहा है, तो वहां शायद आपको एक अच्छी रिकवरी आज देखने मिल सकती है। वैसे भी ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, तो इसके लिए नैल्को के फ्यूचर में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 34 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 35.7 के आसपास के लक्ष्य के लिए आज आप इस काउंटर को अप्रोच कीजिए। 33.5 के आसपास का आप एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। मेटल काउंटर्स में आज तेजी होगी, तो नैल्को का फ्यूचर जो है वो खरीद के चलना है आपको। बिल्कुल, इनफैक्ट कल की जो रिकवरी थी वरुण निफ्टी की, वहां पर काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड हमें मेटल स्पेस में देखने को मिला था। हालांकि अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करेंगे तो वहां पर एक्चुअली मेटल काउंटर्स में हमें फॉल देखने को मिला था, जिस हिसाब से ओवरऑल ग्लोबल माहौल खराब थे। पर कहीं ना कहीं रिवर्सल के संकेत डेफिनेटली मेटल स्पेस में आज के सत्र में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट वीकली एक्सपायरी का जो एक बाउंस है वो भी कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ सकता है।
तो चलिए, ये तो हो गए वरुण की तरफ से आपको फ्यूचर का ट्रेड। अब मेरी तरफ से जो मैंने फ्यूचर का स्टॉक चुना है वो है हीरो मोटोकॉर्प का। आप देखिए ये स्टॉक भी काफी टाइम से लाइमलाइट में है और यहां पर जिस आपकी कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्टेड है। मैं प्राइमरली अगर आप देखें तो आज आईटी और फार्मा ही खेल रहा हूं, पर ये एक ऐसा काउंटर है जो मुझे फ्यूचर्स के कैटेगरी में काफी अच्छा दिख रहा है और यहां पर एक स्ट्रांग रिवर्सल के संकेत है जिस आपका मोमेंटम इस स्टॉक में बना हुआ है। ये तो ग्लोबल संकेत खराब थे, उस वजह से थोड़ा सा ये ढीला पड़ता हुआ नजर आया था, पर कहीं ना कहीं अब यहां पर एक शॉर्ट कवरिंग का अपमूव जो है यहां पर आपको आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी तेजी आज के दिन में बन सकती है। तो 2990 रुपए के लक्ष्य के लिए यहां पर आपको खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर्स में और 2870 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अब अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर ऑप्शन का जो ट्रेड है, जो बेस्ट ऑप्शन है हमारी तरफ से, उसमें आपको ट्रेड करके चलना है। ये इनफैक्ट जो कम रिस्क की ट्रेडर्स हैं, जो फ्यूचर्स में नहीं ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ये पिक है। और मैंने जो चुना है आज की लिस्ट में वो है ओएनजीसी का स्टॉक। आप देखिए पिछले 2 दिन से तो आशीष आप सबको ओएनजीसी शॉर्ट करने की राय दे रहे थे, पर कहीं ना कहीं अब जो रिवर्सल आता हुआ दिखा है क्रूड में, मुझे लग रहा है कि उस वजह से यहां पर आज तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। पर यहां पर मैंने फ्यूचर्स नहीं ट्रेड किया है, यहां पर मैंने ऑप्शन लिया है ताकि आप थोड़े से रिस्क एवर्स होके इसमें आप ट्रेड कर सकें। आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू है यहां पर 4.5 रुपए में आप खरीद सकते हैं। 70 रुपए की कॉल को ओएनजीसी में 3% का उछाल हमें क्रूड में वापस से एक रिवर्सल आता हुआ दिखा है। तो ओएनजीसी के फ्यूचर्स, माफ कीजिएगा, ओएनजीसी का कॉल जो है 70 रुपए का, वो आपको खरीद के चलना है। 4.5 की प्राइस है और यहां पर जो आपको टारगेट बनाना है वो है 8 रुपए का और 2.5 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो वरुण, आपका ऑप्शन ट्रेड कौन सा है आज का? देखिए, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में हाईलाइट किया था कि आईटी स्टॉक्स जो है वहां पे एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला है। ग्लोबली अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स चल रहे हैं, तो आईटी स्टॉक्स में तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में कमाई ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए मैंने टेक महिंद्रा का जो ऑप्शन है 770 का, उसमें कॉल में खरीदारी की सलाह दे रहा हूं। करीब 16.5 के आसपास, जो 16.25 के आसपास जो है वो ये ट्रेड कर रहा है, तो इसमें आप तेजी करके चल सकते हैं। कल आपने देखा था 760 का जो कॉल ऑप्शन था, उसमें काफी बेहतर तेजी जो है वो देखने मिली थी। तो अब आपको 770 के कॉल ऑप्शन में अच्छी खासी पोजीशन जो है वो लेनी चाहिए। यहां से आपको करीब 30 रुपए के आसपास के लेवल्स जो है वो इस कॉल ऑप्शन में देखने मिल सकते हैं और करीब 15.5 के आसपास का आप एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। लेकिन एक बेहतरीन कॉल ऑप्शन है जहां पे आपको अच्छी खरीदारी करने मिल सकती है, ज्यादा आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसके लिए टेक महिंद्रा का 770 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद के चलना चाहिए। ट्रेडर्स डायरी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। अभी तक हम आपको 3 पिक बता चुके हैं और अब वक्त आ चुका है अगले पिक का, जो है हमारा टेक्नो पिक। तो यहाँ पे कुशल, जो मेरा टेक्निकल पिक होगा वो दरअसल है क्विक हील। अब ये टेक्नो है, लेकिन टेक्नो फंडा भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक बात याद रखिए कि आईटी कंपनी जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि डिजिटल जो है वो अगला जो बिग मूव है वो हो सकता है, तो अगर डिजिटल कंपनियां चलेगी तो आप याद रखिए कि जो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनीज है वो क्यों नहीं चलेगी, उनको भी चलना चाहिए। तो फंडामेंटली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मैं बताता हूँ इसका आइडिया कहाँ से आया। दरअसल मैं अपने लैपटॉप को ठीक कराने गया था और वहाँ पे लगातार 2 या 3 क्लाइंट्स आए और सब ने क्विक हील का जो एंटीवायरस है वो लिया। तो उसके बाद मुझे दरअसल ये चमका कि हाँ, ये भी एक कंपनी है, ये भी एक सेक्टर है जो कि काफ़ी फोकस में रह सकता है। साथ ही टेक्निकल इसके लिए है क्योंकि अगर आप देखें तो इसके पहले, यानी कि मार्च के पहले ये काउंटर लगातार चल रहा था और 140 के आसपास गया था। वहां से कूल ऑफ होने के बाद 125 पे आया था और वहां ठहर गया था। फिर से जो रैली आई 125 पे अटका और उसके बाद फिर से 140 गया। तो 125 और 140 ये इस कंपनी के काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 140 से गिरते गिरते फिर से ये 126 के आसपास आ चुका है, यानी कि आपने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है उस पर ये ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली स्टोरी काफी अच्छी है, इसके लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस जो है वो आपको काफी स्ट्रिक्ट रखना होगा, क्योंकि अगर 125 का लेवल इस काउंटर ने तोड़ा तो शायद फिर से गिरावट आ सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल ये तोड़ेगा। इसके लिए 132 के लेवल्स के लिए आसपास के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं और 125 के आसपास का स्टॉप लॉस जो है वो आपको इस काउंटर पे रखना है। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट अगर मैं इसकी बात करूं आईटी कंपनियों की, तो उनके लिए साइबर सिक्योरिटी जो डोमेन है वहां पर काफी बड़ा फोकस बढ़ना है और ये तो ऑलरेडी जो है आपको साइबर अटैक से बचाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी अच्छा अपमूव, जिस हिसाब से आपने लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं, वहां पर देखना होगा कि किस हिसाब का जो है रिएक्शंस देखने को मिलता है। आज मार्केट का अपमूव भी एक्सपेक्टेड है, तो देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस वहां पर रहता है। बिल्कुल, इनफैक्ट पिछले 1 हफ्ते से ही इनफैक्ट हमें आईटी के इंडेक्स में काफी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिला है। बहरहाल चलिए, तो
तो टेक्नोपिक जो है वरुण की तरफ से है क्विक हील की, और मेरी तरफ से जो टेक्नोपिक मैंने चुनी है वो भी आईटी कंपनी है इनफैक्ट, और वो है HCL टेक। आप देखिए फ्रंटलाइन आईटी कंपनियां जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से अब आउटसोर्सिंग की वैल्यू बढ़ रही है और जो ग्लोबल डिजिटल रोल्स है वो कहीं ना कहीं अब भारतीय आईटी कंपनियों के पास आते हुए नजर आएंगे। और खासकर जो बड़ी कंपनियां हैं जिनकी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंडेड है और साथ ही उनकी जो एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जो है आपको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं उनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल फंडामेंटली कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो बन रही है आईटी काउंटर्स में, और आपने आईपीओ का भी परफॉर्मेंस देखा हैप्पीएस्ट माइंड्स का, कहीं ना कहीं ये जो सेंटीमेंट है वो आईटी काउंटर्स में काफ़ी अच्छा अपमूव रनअप बना रहे हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से। और मुझे लग रहा है कि HCL टेक में आज की जो शॉर्ट कवरिंग है वहां पर तेजी यहां पर भी बनती हुई नजर आ सकती है। तो 740 के लक्ष्य के लिए यहां पर आपको खरीदारी करनी है, 714 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो टेक्नोपिक हो गई। अब अगली जो कैटेगरी है हमारी वो है फंडा पिक, और फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है हम यहां पर वो रेकमेंड करते हैं प्राइमरली। और यहां पर जो मेरा कॉल है वो है डिशमैन कार्बोजन का। इनफैक्ट फंडामेंटल और अगली जो कैटेगरी इन्वेस्टमेंट वो भी मैंने फार्मा स्पेस से ही चुनी है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर फंडामेंटली जो है ये कंपनी काफी अच्छी लग रही है। आप देखिए 3 महीनों की अवधि के लिए 200 रुपए का टारगेट रख सकते हैं, पर यहां पर जो कैच है आप देखिए जो इनका सेकेंड हाफ है वो काफी बेहतर हो सकता है फर्स्ट हाफ से। इनफैक्ट यहां पर मैं कुछ और पॉइंट्स भी देख रहा था कि इनकी जो ओवरऑल खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे के जो रिजल्ट्स आएंगे इनके Q2 और Q3 के, वहां पर काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है इनकी मार्जिन में। तो उस लिहाज से आपको इसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फार्मा स्पेस है, डिफेंसिव स्पेस है, तो यहां पर खरीदारी करके चलनी चाहिए। 170 रुपए का आपको टारगेट रखना होगा इसमें। ये लॉन्ग टर्म टारगेट है, 3 मंथ्स की अवधि के लिए आप इसमें होल्ड कर चलिए। और यहां पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और H2 काफी बेहतर हो सकता है। तो ये तो मेरी तरफ से है फंडा पिक। वरुण आपकी कौन सी है? देखिए मेरा फंडा पिक जो है वो है अंबर एंटरप्राइजेस। अगर आप देखें तो इस काउंटर में ऑलरेडी काफी तेजी आ चुकी है, नो डाउट अबाउट इट। ये और डिक्सन ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो स्टोरी सिमिलर है, क्योंकि यहाँ जो ओवरऑल इंडस्ट्री के डायनामिक्स है वो चेंज हो रहे हैं, और जब इंडस्ट्री के डायनामिक्स चेंज होते हैं ना तो रैली का कोई हिसाब नहीं होता। आप डिक्सन में देखिए कहाँ 1000, 2000, 3000 तब लोगों ने सोचा अब महंगा हो गया, 4000 पे लोगों ने सोचा महंगा हो गया, 9500 पे आके वो काउंटर खड़ा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के डायनामिक्स चेंज हुए हैं, और ऐसा ही कुछ हाल अंबर एंटरप्राइजेस के साथ भी हो रहा है। फिलहाल ये काउंटर 1940 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2000 के आसपास इस कंपनी का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो होगा। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा, लेकिन ये कंपनी इस रेजिस्टेंस को भी पार करेगी, इतना मुझे भरोसा है। और आगे चल के आपको 2200-2300 के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और इनफैक्ट जब मैं कहता हूं कि इंडस्ट्री के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं तो ये अनचार्टेड टेरिटरी जो हम कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये काउंटर जाते हुए दिखाई देगा। इसके लिए आपको 2200 के लेवल के आसपास के लिए इस काउंटर को ट्रेड करना चाहिए। आपको महीने 2 महीने में 2200 के लेवल्स आराम से इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। इसके बाद मेरा जो है वो है इन्वेस्टमेंट पिक। अब जो इन्वेस्टमेंट पिक मेरा है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। HUL बेलवेदर है FMCG सेक्टर का, पूरे निफ्टी में अच्छा खासा हैवीवेट काउंटर है। लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर में हो क्या रहा है, 2162 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस करता है, और 2130-2124 के आसपास का इस काउंटर में काफी अच्छा सपोर्ट है। पिछले कुछ दिनों से इन्हीं लेवल के आसपास ये काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। हो सकता है आपको क्वार्टर 2 क्वार्टर में मार्जिन्स को लेकर कुछ प्रेशर देखने मिले। इस कंपनी ने ऑलरेडी ये हाईलाइट किया भी था अपनी AGM में, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद फिर से आपको इस काउंटर में तेजी देखने मिलेगी। तो इस काउंटर को एक तो जब गिरावट होगी ना तब आपको खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से गिरावट होगी कितनी, ज्यादा से ज्यादा 2000 के लेवल के आसपास जाएगा, यानी कि 100-125 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। लेकिन तेजी कितनी है, आराम से 2500 या ये काउंटर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो 3000 के लेवल जो है वो भी छू सकता है। यानी कि खोने को ज्यादा नहीं है, पाने को पूरा आसमान है। इस तरह का सिचुएशन इस काउंटर में बन रहा है। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि HUL में खरीदारी करके चलिए, आपको इजीली 2400 के लेवल जो है अगले 2-3 महीनों में देखने मिल सकते हैं इस काउंटर में। तो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक है, अपने पोर्टफोलियो में इस काउंटर को रखिए, ये पैसा आपको जरूर कमा के देगा। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट HUL डिफेंसिव स्पेस से है, तो आज IT और खासकर FMCG यहाँ पर आपका ज्यादा फोकस दिख रहा है। तो देखना होगा कि किस हिसाब से परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल IT स्पेस में देखने को मिल रही है। पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक जो IT इंडस्ट्री ने हमको सिखाया है वही आज हमारा रवैया है। बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से HUL बेहतरीन काउंटर है आपके लिए। तो यहाँ पर आप लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। और मेरी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट पिक है वो है शिल्पा मेडिकेयर का। आप देखिए कल दिन के हाई पॉइंट
पॉइंट पर भी ये बंद होता हुआ नजर आया था और कहीं ना कहीं इनकी जो कमेंट्री आ रही है वो काफी पॉजिटिव लग रही है। इनफैक्ट ये भी फार्मा स्पेस से है। और शिल्पा मेडिकेयर की मैं अगर बात करूं तो इनकी जो एजीएम हुई थी वहां पर मैनेजमेंट की काफी अच्छी कमेंट्री आती हुई नजर आई थी। इनफैक्ट अगर आप इनके ओवरऑल फाइनेंशियल्स की भी बात करें तो करीब 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और साथ ही जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 5 साल का औसतन अगर आप देखेंगे तो वो 19-20% पर आता हुआ दिख रहा है। तो काफी स्ट्रांग जो है कमेंट्री के साथ साथ इनके फाइनेंशियल्स भी नजर आ रहे हैं और हाल फिलहाल में ही जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने भी अपनी काफी सारी प्लेज शेयर्स जो है वो रिलीज करते हुए दिखे थे। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में ये कंपनी डील करती है और बल्क ड्रग और इंटरमीडिएरी से यानी कि एपीआई वगैरह से इनका करीब 67% हिस्सा आता है। तो वो काफी सिग्निफिकेंट है इनके लिए, जिस हिसाब से अभी हमने इन फार्मा काउंटर्स में खासकर एपीआई वाले काउंटर्स में जो अपमूव देखने को मिला है वहां पर काफी बेहतरीन जो है हमें परफॉर्मेंस साइड पर अगर आप देखें तो शिल्पा मेडिकेयर में भी आपको सेम चीज रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो 6 महीनों की अवधि के लिए यहां पर आपको 30 से 40% तक का भी रिटर्न मिलता हुआ नजर आ सकता है और इसीलिए मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 540 रुपए के लेवल्स का है वरुण और 730 रुपए का टारगेट जो है वो मुझे फील हो रहा है कि ये आने वाले 6 महीनों में अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट पिक, पर इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वरुण वहां पर हमें फोकस करना होगा वो है खबरों के दम पर। तो मेरी तरफ से जो आज न्यूज ड्रिवन स्टॉक जहां पर अच्छी रैली आ सकती है वो है आरआईएल का, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यहां पर एक पॉजिटिव फंड एक्शन आता हुआ दिखा है जिसमें शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने करीब 1.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है और जो प्राइस है 387 रुपए के भाव पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव फंड एक्शन दिखा है वहां पर काफी अच्छा मूवमेंट आरआईएल में आपको आता हुआ नजर आ सकता है। तो 404 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आप खरीदारी कीजिए, 382 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण आपकी तरफ से कौन सा पिक है? देखिए मेरे तरफ से जो खबरों वाला स्टॉक है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अब इसके पहले आपने देखा होगा इस साल तो इनफैक्ट जब से मार्केट में गिरावट हुई है क्यूआईपी की तो आपको एक तरह से झड़ी लग चुकी है। आपने देखा होगा कितनी सारी कंपनीज जो है वो क्यूआईपी लेके आई थी, लेकिन आपने देखा होगा इसके पहले जितनी कंपनीज क्यूआईपी लेके आई थी ना वो अपनी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे ज़्यादातर कंपनीज ने, ज़्यादातर क्या इनफैक्ट मैं बोलूँ तो 90-95% कंपनीज जो है वो अपने करंट मार्केट प्राइस के नीचे लेके आई थी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसका जो क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस है वो 206-207 रुपए के आसपास है। हालांकि 5% के आसपास का डिस्काउंट आपको मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो ये जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर काफी ऊपर इस कंपनी का जो क्यूआईपी है उसका प्राइस है करीब 750-750 करोड़ के आसपास एक कंपनी जो है वो जुटाना चाहती है। हालांकि फंडामेंटली मुझे काउंटर कुछ खास पसंद नहीं है और वैसे भी अगर आप आज देखें तो मॉरेटोरियम का सुनवाई है, उसमें अगर कुछ निकल के आता है तो बैंक और एनबीएफसी काउंटर जो है उनकी वैसे ही धुलाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है अगर, क्योंकि काफ़ी कुछ डिस्काउंटेड भी है ये भी आपको याद रखना होगा। तो हो सकता है कि वहाँ से आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिले। तो देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स, लेकिन उसके बीच में अगर खबरों के चलते अगर कोई स्टॉक चल सकता है तो वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा क्यूआईपी का प्राइस रखा है, करंट मार्केट प्राइस के काफ़ी ऊपर है ये, तो उसके चलते आप इस काउंटर में खरीदारी करके चल सकते हैं। 209 रुपए के आसपास के आज के टारगेट के लिए आपको इस काउंटर को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन देखिए क्योंकि मैंने कहा कि मुझे एक दो चीज़ का डर है, एक तो फंडामेंटली मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रांग लगता नहीं है ये काउंटर, और वैसे भी एनबीएफसी काउंटर्स को लेकर मैं इतना बुलिश नहीं हूँ कि जिस हिसाब से इकोनॉमी की हालत ख़राब है और ऊपर से मॉरेटोरियम का आज सुनवाई है। तो इसके चलते स्टॉप लॉस जो है वो आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना होगा। और याद रखिए अपना स्टॉप लॉस पे ध्यान रखना, क्योंकि ये सेक्टर जो है वो कभी भी टर्न हो सकता है। इसके लिए मैंने वॉलेटाइल स्पेस है ये, इनफैक्ट वरुण अगर हम देखें तो इसके 200 रुपए का स्टॉप लॉस मैंने दिया है, यानी कि 1-1.25 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट 209 रुपए के आसपास का मैंने रखा है इस काउंटर पे। बिल्कुल, इनफैक्ट आईबी हाउसिंग तो जब भी हमारे ट्रेडिंग सर्किट में भी इस चीज पर बात होती है तो कहीं ना कहीं इसकी जो वॉलेटिलिटी को देखकर काफी जो एनालिस्ट हैं वो कॉल्स भी नहीं लेते हैं। तो ये चीज जैसे इनफैक्ट अगर आप आरबीएल बैंक की भी बात करें तो सिमिलर सा मूव है और बहुत ही हाई बीटा स्टॉक्स है, तो आप डेफिनेटली एक दिन में 30-40% के आसपास की रैली इस काउंटर में हुई और उतना गिरा भी है। बिल्कुल, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस इसमें रखना काफी जरूरी है। टारगेट तो ठीक है आपका आ जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस रखना सर्टेनली। तो इस चीज पर आपको डेफिनेटली जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको ये हिदायत है कि आपको स्टॉप लॉस जो है इस काउंटर में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बिल्कुल, एकदम माई चॉइस। ठीक है, तो माई चॉइस के बारे में बताता हूं। तो यहाँ पे जो 3 माई चॉइस के स्टॉक्स मेरे पास है उसमें से सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट कॉर्प है। अब ट्रांसपोर्ट कॉर्प इसके लिए है क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो फंड्स के तरफ से जो है वो बाइंग देखने मिल रही है। करीब 214-215 के लेवल के आसपास जो है इस काउंटर में खरीदारी की है कुछ फंड्स ने, तो उसके चलते आपको शायद इस काउंटर में आज अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिल सकती है। तो 222 के लेवल जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेंगे। 210 के आसपास का स्टॉप लॉस जो है वो आपको इस काउंटर में रखना चाहिए। तो 200 क्योंकि 215 के आसपास इस काउंटर में जो फंड्स है मेरे ख्याल से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है जिसने खरीदारी की है, तो एक अच्छा
आपको मोमेंटम पिक आज ये बन सकता है, इसके लिए मैंने इस काउंटर को आज माय चॉइस में रखा है। दूसरा माय चॉइस काउंटर जो है मेरा वो है ओरिएंट रिफैक्ट्रीज। अब देखिए इसको लेने का लॉजिक एक अलग है। दरअसल आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो मेटल कंपनीज है उनमें अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। लगातार लोग कह रहे हैं कि मेटल की जो स्टील की प्राइसेस है उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। कंपनियां जो स्टील की प्राइसेस बढ़ाते जा रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो आयरन ओर की कीमतें भी बढ़ रही है, तो ग्लोबल कमोडिटी जो है उनकी कीमतें बढ़ रही है, स्टील की कीमतें बढ़ रही है। तो ओरिएंट रिफैक्ट्रीज का इससे क्या लेना देना है? देखिए ये स्टील तो बनाते नहीं है लेकिन ये रिफैक्ट्रीज बनाते हैं। अब रिफैक्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं स्टील कंपनीज में। इन रिफैक्ट्रीज कंपनीज का 70% के आसपास का जो सेल्स है वो दरअसल स्टील कंपनी से आता है। स्टील कंपनीज केपेक्स करेंगी तो इनको धंधा मिलेगा। हो सकता है कि केपेक्स के लिए अभी थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जितनी रिकवरी स्टील कंपनीज में हुई है उतनी शायद ओरिएंट रिफैक्ट्रीज जैसे काउंटर में नहीं हुई है। इसके लिए आपको एज अ मोमेंटम पिक इस काउंटर को लेना है। जब तक स्टील कंपनीज में आपको तेजी देखने मिलेगी, शायद आपको यहाँ एक कैचअप रैली देखने मिल सकती है। तो उस कैचअप रैली को आपको इस काउंटर में ट्रेड करना है। कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल पिक नहीं है क्योंकि काफ़ी कुछ है फंडामेंटल देखने के लिए, लेकिन हाँ एक कैचअप रैली के तौर पे आपको इस काउंटर को लेना चाहिए। आज के लिए 193 के आसपास का टारगेट आप इस काउंटर में रख सकते हैं और 180 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 183 184 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। मेरा अगला जो माई चॉइस है वो है कॉस्मो फिल्म्स। आप अगर देखें तो देखिए कुशल, आपने कहा कि ONGC में तेज़ी देखने मिलेगी। नो डाउट वन डे वंडर हो सकता है वो, क्योंकि कच्चे तेल में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। लेकिन अगर आप हाइस से देखें तो कच्चे तेल का दाम अभी भी आधा है और उसमें रिकवरी को कितना टाइम लगेगा ये किसी को पता नहीं है। अब सऊदी अरेबिया ने भी जो प्राइस में डिसरप्शन किया है उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस में देखने मिला और आने वाले दिनों में भी शायद आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है उसमें कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने नहीं मिलेगी। हो सकता है कि रेंज बॉन्ड वो रहे, हो सकता है कि थोड़ी गिरावट देखने मिले। अब ये कॉस्मो फिल्म्स जो है ये पैकेजिंग में है। अब पैकेजिंग कंपनीज को इन कच्चे तेल में गिरावट का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल्स है उसमें कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है। इसके लिए कल आपने देखा हुतामाकी PPL जो है उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। वो 5% ऊपर था, नहीं तो मैं वही काउंटर लेता क्योंकि फंडामेंटली वो काउंटर जो है वो काफ़ी अच्छा भी है। लेकिन आप कॉस्मो फिल्म्स को भी देख सकते हैं, ये एक अच्छा काउंटर है। आपने इस कंपनी के नतीजे देखे जहाँ मार्जिन्स में अच्छा खासा उछाल देखने मिला। जो इसके पहले कच्चे तेल में गिरावट आई थी उसका फायदा मिला है और अब जो कच्चे तेल में गिरावट आ रही है उसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने मिल सकता है। मार्जिन्स में अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। मार्जिन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो EPS बढ़ेगा, EPS बढ़ेगा तो मल्टीपल्स बढ़ेंगे और इसके चलते आपको लेना चाहिए। काउंटर 392 पे ट्रेड कर रहा है। 409 के आसपास के लक्ष्य के लिए आपको इस काउंटर को ट्रेड करना है। बिल्कुल, तो आपने मिड कैप स्मॉल कैप्स भी चुने हैं जिस हिसाब से रैली रिकवरी हमें देखने को मिल रही है और क्रूड का जो इम्पैक्ट है स्मॉल कैप्स बिल्कुल, तो देखना होगा कि यहाँ पर किस हिसाब का प्रदर्शन रहता है। तो काफ़ी अच्छे काउंटर्स आपने चुने हैं। बट बहरहाल मेरी सूची में जो माई चॉइस वाली कैटेगरी है वहाँ पर जो मैंने स्टॉक्स चुने हैं वो प्राइमरली जो है वो लार्ज कैप रखे हैं। यहाँ पर जिस हिसाब की मार्केट में वापस से रिकवरी एक्सपेक्टेड है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं IT कंपनियाँ जो हैं वो मैं आज के सत्र में प्ले करना चाहूँगा। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो डॉलर इंडेक्स है वहाँ पर एक सुधार अगर आता है तो IT कंपनियों के लिए और अच्छा रनअप बनता हुआ नजर आ सकता है। तो विप्रो में खरीदारी कर चले 292 रुपए के टारगेट के लिए 276 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा माई चॉइस स्टॉक है इस कैटेगरी में, वो है मिड कैप IT कंपनी माइंड ट्री का। आप देखिए यहां पर भी काफी बढ़िया तेजी बन सकती है और खासकर जिस हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड्स का IPO का रिस्पॉन्स आया है उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि जो मिड कैप IT कंपनियां हैं जैसे कि साइंट, माइंड ट्री, परसिस्टेंट सिस्टम, यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है आज के सत्र में। तो 1200 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर भी आपको खरीदारी करके चलनी है। 1158 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और तीसरा जो स्टॉक है मेरी सूची में माई चॉइस में वो है SBI का। आप देखिए पिछले 2 दिनों से भारी बिकवाली इसमें देखने को मिली है, पर कहीं ना कहीं यहां पर काफी अच्छा तेजी जो मोमेंटम है कहीं ना कहीं वापस से शॉर्ट कवरिंग के मूव के लिहाज से आप SBI में खरीदारी करके चल सकते हैं। 200 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। 192 रुपए 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए ये तो सभी ट्रेड्स हमने आपको बता दिए और साथ ही इन्वेस्टमेंट पिक्स बताए हैं। कोई भी लेवल्स अगर आप मिस कर चुके हैं तो हम फटाफट उसका रिकैप कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो मेरी सूची में जो कैश का शेयर मैंने आपको बताया है वो पर्टिकुलरली है साइंट। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है जिस हिसाब से इन्होंने टाइप्स किया है रूरल इंडिया में फार्मा स्पेस को और फर्दर इलैबोरेट करने के लिए। यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। फ्यूचर्स में हीरो मोटोकॉर्प काफी बेहतरीन लग रहा है, काउंटर काफी अच्छा अपमूव आज शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से आप खरीदारी कर सकते हैं। ONGC के 70 रुपए का कॉल ऑप्शन
ऑप्शन खरीदी है ₹4.5 के भाव पर, तो ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि क्रूड में अच्छा उछाल हमें देखने को मिला है इतनी गिरावट के बाद। HCL टेक टेक्निकली काफी स्ट्रांग लग रहा है, आईटी कंपनी काफी फोकस में है, एक रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डिशमैन कार्बोजेंस यहाँ पर इनका जो सेकंड हाफ है उनके नतीजे काफी बेहतर साइड पर आते हुए नजर आ सकते हैं, तो फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। फार्मा काउंटर है, 200 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से अगर आप देखें तो शिल्पा मेडिकेयर यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। प्रमोटर ने रिसेंटली प्लेज रिलीज किया और एजीएम में काफी स्ट्रांग कमेंट्री आती हुई दिखी है। RIIL न्यूज के आधार पर खरीदनी है, पॉजिटिव फंड एक्शन है। माई चॉइस के आधार पर मैंने आईटी कंपनीज ही चुनी है, जिसमें विप्रो और माइंड ट्री पर फोकस रखी है आज, और साथ ही SBI में एक बहुत अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो 200 के लक्ष्य के लिए यहां पर भी खरीदारी कर चलें। और आज का जो बेस्ट पिक है मेरी तरफ से वो है शिल्पा मेडिकेयर का। 6 महीनों की अवधि के लिए आप यहां पर 730 का टारगेट रख सकते हैं। वरुण, आपके कौन से स्टॉक्स थे? डेफिनेटली देखिए, मेरा कैश का स्टॉक था सिंजीन, क्योंकि कोविड की जो टेस्टिंग किट है उसके लिए इनको अप्रूवल मिला, तो उसका इंपैक्ट आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। अगर ग्लोबली रैली हो रही है और मेटल काउंटर्स में उसका इंपैक्ट देखने मिल सकता है, इसके चलते नैल्को को खरीद के चल सकते हैं। आईटी काउंटर्स में ग्लोबली रैली है तो वहाँ पे आप ऑप्शंस में टेक महिंद्रा को खरीद के चल सकते हैं। यहाँ पे आपको ₹30 के आसपास के लेवल जो है 770 के कॉल में देखने मिल सकता है। वहीं टेक्नोपिक क्विक हील है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, उसके चलते खरीदारी करके चलिए। फंडामेंटल पिक अंबर एंटरप्राइजेस जो सेक्टर है वो अपने अलग ही जर्नी पे चल रहा है, इसके लिए आप इस काउंटर को खरीद के चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पिक HUL माउथ वाटरिंग लेवल्स पे काउंटर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से गिरावट काफी कम है लेकिन तेजी जो है वो काफी ज्यादा है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। इसके अलावा खबरों के चलते इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये केवल खबरों के चलते हाई वॉलेटाइल काउंटर है, तो स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। माई चॉइस में ट्रांसपोर्ट कॉर्प, जहाँ पे फंड्स की तरफ से खरीदारी हुई है। ओरिएंट रिफैक्ट्रीज, स्टील में जो तेजी होगी उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा, और कच्चे तेल में जो लॉन्ग टर्म में गिरावट है उसका इंपैक्ट आपको पैकेजिंग फर्म्स में देखने मिलेगा, तो कॉस्मो फिल्म्स जो है वहाँ भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मेरा सबसे बेस्ट पिक अगर इसमें कोई होगा तो वो HUL होगा, काफ़ी अच्छे लेवल्स पे काउंटर ट्रेड कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, फंडामेंटली काफ़ी साउंड काउंटर है, तो HUL जो होगा वो मेरा बेस्ट पिक होगा।